हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को अहोई अष्टमी के बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और अहोई अष्टमी सोमवार की अष्टमी को, कार्तिक पक्ष की अष्टमी को है। इसकी मैं विधि बताती हूँ आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक कैलेंडर ले लें, और जो भी विवाहित स्त्रियां हैं वह भी इस व्रत को रख सकती हैं, और जिनके पहले पुत्र या पुत्री हैं तो उनके लिए भी आप रख सकते हैं। तो इसके लिए आप एक चांदी का लॉकेट बनवा लें, और चांदी के लॉकेट को दूध से और गंगा जल से और शहद से पवित्र कर लें। और उसके बाद 2 चांदी के मोती ले लें, और दोनों चांदी के मोती को धागे में पिरो करके बीच में देवी माँ की मूर्ति और साइड में दोनों मोती रख लें। और जिस दिन आप व्रत रहती हैं तो सुबह के समय ही आप उसको पहन लें, और फिर दोपहर के समय या फिर जो भी आप लोग में पूजा का टाइम रहता है तो उस समय उस माला को पहन करके, और जो आपने हुई माता की चित्र लिया है तो एक चौकी लें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। कपड़ा प्लेन होना चाहिए, रेशमी नहीं होना चाहिए। तो उस कपड़े पर पहले एक स्वास्तिक बना दें, और फिर आप 2 करुए लें। करुए मिट्टी के होने चाहिए। तो एक करुए में आप गेहूं भर लें, और दूसरे करुए में आप पानी, और आप करुए में भी स्वास्तिक बनाएं, और करुए में, दोनों करुए में कलावा बांधें। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप भी जो व्रत करते हैं या पूजा करते हैं तो आप एक नारियल का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि वह नारियल जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा पूजा में शुभ माना जाता है। और फिर आप उसको रख करके और कैलेंडर को दीवार में चिपका दें। और दीवार में चिपकाने के बाद में आप एक सरसों के तेल का दिया जला लें, और जो सरसों के तेल का दिए की बत्ती होती है उस बत्ती को बहुत ज़्यादा थोड़ी बड़ी बना लें। आपने जो एक गेहूं और एक पानी का जो करुआ रखा है, तो गेहूं तो आप दान के लिए रख दें, और जो करुए में आपने जल रखा है, शाम को तारे निकले जब तो उन तारों को जल दे दें, और भवानी माँ से अपने बच्चों की अच्छे सुखी समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। तो आप इसके लिए जो पूजा के लिए सामग्री रखेंगी, तो आप एक थाली ले लें, और थाली में नए वस्त्र वगैरह, पैसे, मिठाई और नारियल और फ्रूट, जैसे सीजनी फ्रूट होते हैं, सिंगाड़े और केले, खीरा वगैरह और शकरकंदी, ये सब ले लें। और इन सब को लेकर के इनकी पूजा करें, और फिर पानी के छींटे लगा दें, और फिर आपके घर में जो वृद्ध महिला आपकी सास है उन्हें दे दें। और यदि वह नहीं है या दूर रहती हैं तो आप उसे मंदिर में दान कर दें। तो मैं होई के लिए एक प्रयोग बताती हूँ, तो उस प्रयोग को आप ध्यान से सुने। यह प्रयोग इस प्रकार से है कि कई माताएं ऐसी होती हैं कि कई साल तक उनके संतान नहीं होती है। तो संतान प्राप्ति के लिए आप जब होई का व्रत रखती हैं, और व्रत के लिए जब आप करवे में गेहूँ रखती हैं, तो एक आप मुट्ठी भर के गेहूँ लें, और इस गेहूँ को, जहाँ आप कथा सुन रही हैं तो आपने यह साड़ी पहन रखी या फिर सलवार सूट, तो फिर दुपट्टे में उस गेहूँ को मुट्ठी भर के ले लें, और 1 का सिक्का या फिर 5 का या 10 का कोई भी सिक्का हो तो आप उसे होई माता के सामने रख दें। और होई माता के सामने उसे रख करके उस सिक्के को और वो जो गेहूँ हैं, तो आप अपने पति से उस गेहूँ और सिक्के को अपनी झोली में डलवा लें। और फिर वो जो झोली का गेहूँ और वो है, आप उसे किसी लाल रंग के कपड़े में बांध करके, जहाँ पर आप पति पत्नी दोनों के वस्त्र रखे होते हैं, तो वहाँ पर ही रख दें, और वहाँ से आप हटाए नहीं। और यदि देवी माँ ने चाहा तो 1 वर्ष में ही आपकी गोद भर जाएगी। और जब आपकी गोद भर जाए तो आप विधि विधान से वो जो लाल कपड़े में आपने गेहूँ और सिक्का रखा है, तो आप उसको किसी नदी में बहा दें। और जब आप कथा कर लेती हैं, पूजा कर लेती हैं, तो जो आपने कैलेंडर रख रखा है, दिया जला रखा है, तो उस कैलेंडर का जो सबसे पहले माथा होता है देवी का, तो वहाँ से आप उसको तेल को इस तरह से लाए कि वो एकदम ही सीध में आना चाहिए।
तो इस तरह से यदि सीध में आता है तेल तो हमारी ज़िंदगी भी सीधी सीधी ही चलती है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने नौवीं के प्रयोग का भी बताया था, और यदि आप नौवीं के प्रयोग नहीं कर पाए हो नौ दुर्गे वाला, तो आप मेरी वीडियो में जा कर के उसे पूरी तरह से देखें और आप दिवाली में भी एकदम वैसा का वैसा प्रयोग कर सकते हैं। और उस प्रयोग से आपको उतनी ही सफलता मिलेगी जिसमें कि नौवीं में कालरात्रि वाले दिन उस प्रयोग को करने से मिली थी। तो आप सभी को दोबारा से मैं होई माता के व्रत की शुभकामनाएं देती हूँ। तो मैं आपको होई की कथा सुनाती हूँ। होई की कथा इस प्रकार है। एक शहर में एक साहूकार रहता था और दिवाली का त्यौहार आ रहा था, तो उसकी पत्नी घर की लीपा पोती करने के लिए वह मिट्टी लेने के लिए गई। तो जहाँ पर वह मिट्टी लेने के लिए गई थी वहाँ पर एक सांप, छोटा सा सांप था, और उसने उस सांप को नहीं देखा, और जैसे ही उसने कुदाली मारी तो उस सांप की वहीं पर ही मृत्यु हो गई। और वह फिर वहाँ लीपा पोती के लिए मिट्टी नहीं लेकर आ पाई और वहाँ बहुत रोई और पश्चाताप करने लगी कि मेरे से क्या हो गया। और जब वह घर वापस आई तो उसका एक पुत्र ख़त्म हो गया, और इस तरह से एक एक करके उसके 7 पुत्र ख़त्म हो गए। तो जब होई आई तो उसने अपने पड़ोस की महिलाओं से कहा कि देखो, मैं मिट्टी खोदने के लिए गई थी तो कुदाली से मुझसे इस तरह से एक सांप के बच्चे की मृत्यु हो गई, और इस वजह से जो मेरे सारे बच्चे हैं वो नहीं रहे, चल बसे। तो उन महिलाओं ने उसे समझाया कि ये काम तुमने जान करके नहीं किया है, तुमसे अनजाने में हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पश्चाताप है। तो इस तरह के पश्चाताप से तो तुम्हारे आधे पाप धुल गए हैं, और जो आधे पाप हैं तो कार्तिक मास की अष्टमी को जो होई आती है, अर्थात भवानी माँ का व्रत होता है, तो आप उस व्रत को रखो, और उस व्रत को रखने से आपको फिर से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उस महिला ने जब होई का व्रत दोबारा आया तो उसने व्रत रखा और पूरे नियम विधि विधान से पूजा पाठ किया, और भवानी माँ से कहा कि माँ, जिस तरह से मेरे पुत्र गए हैं तो उन्हें वापस ला दो। तो पहले वर्ष में ही उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और जब उसने 7 वर्ष होई का व्रत रखा तो उसे हर साल एक पुत्र की प्राप्ति हुई, अर्थात उसे 7 पुत्र फिर से प्राप्त हो गए। तो जिस तरह से होई माता ने उसकी गोद भरी, उसी तरह से हम सभी माताओं की गोद को हमेशा भरे रहें, और हम लोगों के पास में कोई कष्ट नहीं आए, हमारे बच्चे हमेशा सुखी रहें और फले फूलते रहें।